नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की डिमांड थी कि प्रैक्टिकल तरीके से एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिससे हमें इस बात की जानकारी हो सके कि कंस्ट्रक्शन साइट पर साइट इंजीनियर और साइट सुपरवाइजर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से दिखाएंगे कि साइट पर साइट इंजीनियर और साइट सुपरवाइजर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि साइट पर साइट इंजीनियर और साइट सुपरवाइजर का क्या काम होता है। तो किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सबसे पहले फाउंडेशन एक्सकेवेशन यानी कि फाउंडेशन की खुदाई का काम किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्डिंग फाउंडेशन की खुदाई का वर्क चल रहा है। तो किसी भी फाउंडेशन का एक्सकेवेशन वर्क करने से पहले साइट इंजीनियर ड्राइंग पढ़ के या डिसाइड करता है कि हम जितने एरिया का फाउंडेशन एक्सकेवेशन वर्क करा रहे हैं उस एरिया में कितने क्यूबिक फीट मिट्टी निकलेगी और उस मिट्टी को स्टोर करने के लिए साइट पर पर्याप्त जगह है या नहीं। यदि पर्याप्त जगह नहीं है तो साइट इंजीनियर कंपनी में रिपोर्ट करेगा और कंपनी खुदाई के दौरान निकलने वाली मिट्टी का ट्रांसपोर्ट कराकर किसी दूसरे जगह शिफ्ट कराने की व्यवस्था करेगी। और यदि हम साइट सुपरवाइजर की बात करें तो साइट सुपरवाइजर के पास ऐसी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि उसे खुदाई के दौरान निकलने वाली मिट्टी का कैलकुलेशन करना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो फाउंडेशन एक्सकेवेशन वर्क करने से पहले कुछ इस तरीके से फाउंडेशन कटिंग के लिए चूना मार्किंग की जाती है। तो चूना मार्किंग कराने की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी साइट सुपरवाइजर और लैंड सर्वेयर की होती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि लैंड सर्वेयर और साइट सुपरवाइजर ने फाउंडेशन एक्सकेवेशन का चूना मार्किंग वर्क कंप्लीट करा दिया है। तो लैंड सर्वेयर ने यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट दिए, तो उसी पॉइंट के हिसाब से साइट सुपरवाइजर ने लेबर की हेल्प से सभी पॉइंटों पर चूना गिरा दिया है। तो चूना गिराने से अब ये डिसाइड हो गया कि हमें फाउंडेशन का एक्सकेवेशन वर्क इसी एरिया में करना है जितने एरिया में चूना गिरा हुआ है। चूना मार्किंग वर्क कंप्लीट होने के बाद अब बारी आती है साइट इंजीनियर की। साइट इंजीनियर अकॉर्डिंग टू ड्राइंग यह चेक करता है कि साइट पर जो चूना मार्किंग हुई है वो ड्राइंग के हिसाब से सही है या नहीं। तो टेप से चूना मार्किंग की लंबाई चौड़ाई माप के यह सुनिश्चित कर लिया जाता है कि ड्राइंग के हिसाब से ग्राउंड पर चूना मार्किंग सही है या नहीं। और इसके साथ साथ साइट सुपरवाइजर और लैंड सर्वेयर भी यह चेक करते हैं कि जो मार्किंग ग्राउंड पर हुई है वो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग सही है या नहीं। तो ये चूना मार्किंग वर्क बिल्कुल राइट है, अकॉर्डिंग टू ड्राइंग है। तो कुछ इस तरीके से फाउंडेशन का एक्सकेवेशन वर्क होना स्टार्ट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्किंग करने के बाद फाउंडेशन एक्सकेवेशन वर्क उसी मार्किंग के अकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। सो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि साइट पर साइट इंजीनियर और साइट सुपरवाइजर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। और यदि आपको यह पहला पॉइंट अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, अभी बहुत कुछ देखने सीखने समझने को बाकी है। तो चलिए एक पॉइंट और लेते हैं। यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि कॉलम का वर्क करना है। तो कॉलम का वर्क करने के लिए साइट सुपरवाइजर की क्या जिम्मेदारी होगी और साइट इंजीनियर की क्या जिम्मेदारी होगी, चलिए एक एक करके देखते हैं। तो कॉलम का वर्क करने के लिए साइट इंजीनियर सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ड्राइंग यानी कि ड्राइंग के आधार पे यह चेक करेगा कि कॉलम का साइज क्या है, कॉलम का हाइट क्या है, कॉलम की लंबाई चौड़ाई क्या है। इतना चेक करने के बाद साइट इंजीनियर कॉलम में कितनी कंक्रीट लगेगी, कंक्रीट की क्वांटिटी निकालेगा और इसके साथ साथ कॉलम में कितनी स्टील लगने वाली है, स्टील की भी क्वांटिटी निकालेगा। और यदि हम साइट सुपरवाइजर की बात करें तो साइट सुपरवाइजर केवल कॉलम की डायमेंशन पढ़ लेगा, कॉलम की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है ड्राइंग से यह चीज पढ़ लेगा। उसके बाद कॉलम बनाना स्टार्ट होगा। कॉलम बनाने के लिए सबसे पहले साइट सुपरवाइजर जो है अकॉर्डिंग टू ड्राइंग कॉलम का स्टार्टर बनाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉलम का स्टार्टर बन रहा है। स्टार्टर बनने के बाद साइट इंजीनियर अकॉर्डिंग टू ड्राइंग उस स्टार्टर को चेक करेगा और यदि स्टार्टर सही है तो आगे का काम किया जाएगा और यदि सही नहीं है तो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग स्टार्टर बनवाया जाएगा। तो स्टार्टर बनाने के 12 घंटे बाद आप स्टार्टर पर शटरिंग कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से शटरिंग की जाएगी। शटरिंग करने के बाद कॉलम में कवर ब्लॉक लगाया जाएगा। कुछ लोग कवर ब्लॉक पहले भी लगाते हैं, शटरिंग के पहले भी लगा लेते हैं। तो शटरिंग कराना और कॉलम में कवर ब्लॉक लगाने की जो जिम्मेदारी होती है
वो साइट सुपरवाइजर की होती है। तो कॉलम में कंक्रीट भरने से पहले साइट इंजीनियर यह चेक करता है कि कॉलम बिल्कुल सीधा है या नहीं, और इसके साथ साथ कॉलम में कवर ब्लॉक सही से लगा है या नहीं। चेक करने के बाद यदि सब कुछ सही रहा तो साइट इंजीनियर ड्राइंग में देखकर यह डिसाइड करेगा कि कॉलम को बनाने के लिए किस रेशियो का कंक्रीट उपयोग करना है। और कॉलम को बनाने के लिए यानी कि उस समय आप जितने भी कॉलम भरने वाले हो, सभी कॉलम में टोटल कितने MQ कंक्रीट लगेगी। तो कैलकुलेशन करने के बाद यदि कंक्रीट प्लांट से आती है तो फोन करके जितने MQ कंक्रीट की जरूरत होगी उतना ऑर्डर करेगा। और यदि साइट पर बनाना है तो जो भी रेशियो ड्राइंग में दिया रहता है उसी रेशियो के अकॉर्डिंग अपनी देखरेख में लेबर द्वारा कंक्रीट बनवाएगा। तो यदि साइट पर कंक्रीट बन रही है तो कंक्रीट बनने के बाद साइट इंजीनियर एक बार चेक करेगा कि जो कंक्रीट बनी है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा तो नहीं है, और इसके साथ साथ सीमेंट सैंड एग्रीगेट अच्छे से मिक्स है या नहीं। और कंक्रीट बनते समय सुपरवाइजर भी लेबर को गाइड करता रहेगा जिससे अच्छी कंक्रीट बनकर तैयार हो। तो कंक्रीट बनने के बाद कंक्रीट को फिल कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो साइट सुपरवाइजर की होती है। साइट सुपरवाइजर कंक्रीट फिल कराएगा। कॉलम को पूरा भरने के बाद साइट सुपरवाइजर कॉलम को चेक करता है कि कॉलम टेढ़ा ना हो, और इसके साथ साथ कॉलम में जो कवर ब्लॉक लगा है वो अच्छे से लगा हो। और इसके साथ साथ कॉलम बनने के तुरंत बाद साइट इंजीनियर भी यह चेक करता है कि कॉलम बिल्कुल सीधा है या नहीं। यदि कॉलम बिल्कुल सीधा नहीं है तो प्लम बॉब की हेल्प से कॉलम को पूरा सीधा किया जाता है। सो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि साइट पर साइट इंजीनियर और साइट सुपरवाइजर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चला है, अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। यदि आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इस बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस बुक को डाउनलोड करने का लिंक इंस्टाग्राम के बायो में, और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।